गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे थे और यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही थी और टॉपिक में हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर रहे थे। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में हमने कुछ न्यूमेरिकल तो कर लिए थे, कुछ हमारे पास बकाया थे। कल हमने ग्रेडियंट के ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, आज हम डाइवर्जेंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्यूशन करेंगे। कल हमने डाइवर्जेंस का एक न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया है ना। कल हमने डाइवर्जेंस का एक न्यूमेरिकल तो सोल्व कर लिया था, जो कि था डाइवर्जेंस आर वेक्टर आर एन बराबर n+3 आर की पावर n। मैं उस न्यूमेरिकल को एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ, मतलब सोल्व नहीं करवा रहा, बता रहा हूँ। तो कल हमने जो न्यूमेरिकल किया था वो हमारे पास था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर और आर की पावर n की जो वैल्यू आई थी वो आई थी n+3 और आर की पावर n, ये हमारे पास वैल्यू आई थी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी। तो सोल्व करने का तरीका तो सेम जैसे ये था वही रहेगा, लेकिन पावर ऑफ आर एन की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पर देखो आर वेक्टर है, यहाँ पर भी आर वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर आर की पावर एन है, यहाँ पर आर की पावर कितनी है, एक भी नहीं है। यानी कि हम एक मान सकते हैं, एक का मतलब है आर की पावर 0, तो यानी कि एन का मान यहाँ पर कितना है, 0 है। तो आप यहाँ पर 0 अप्लाई करके देखो तो 0 और तो ये कितना है 3, तो आपके पास बचेगा 3 और आर की पावर 0, आर की पावर 0 मतलब 1, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर डॉट आर की पावर -3। तो आप यहाँ पर एन का मान निकालोगे तो एन का मान आपके पास यहाँ पर -3 होगा। तो आप अप्लाई कर दीजिए -3 +3 और आर की पावर -3। तो -3 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 0। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास मिलेगी, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 0 आपके पास मिलता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, तो डाइवर्जेंस के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज हम। तो एक क्वेश्चन हमारे पास और है। क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन एक पहला, कि यदि सदिश क्षेत्र E, यदि सदिश क्षेत्र E इज इक्वल टू आपको दे रखा है i कैप x जेड क्यूब -j कैप एंड 2 x स्क्वायर वाई जेड एंड प्लस k कैप और 2 YZ4 दे रखा है। तो बिंदु 1, 2, 3 पर डाइवर्जेंस का मान याद कीजिए। तो बिंदु 1, 2, 3 पर डाइवर्जेंस ऑफ E का मान ज्ञात कीजिए, याद कीजिए। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका कि हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए की जो वैल्यू है वो होती है डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड एंड ए जेड। और यहाँ पर हमारे पास जो सदिश है ए, वो आपको दे रखा है, ई सदिश दे रखा है। तो आप निकालोगे डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू डेल ई एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन में डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन में डेल जेड हमारे पास होता है। और यहाँ पर हमारे पास जो सदिश है उसमें अलग अलग घटक निकालें। ई एक्स का मतलब है आई का गुणांक, तो आई का गुणांक आप यहाँ पर देखोगे एक्स जेड क्यू है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, आई कैप एक्स जेड क्यूब माइनस का 2 जे कैप के साथ है 2
एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस का के कैप और ये है 2y जेड की पावर 4। ठीक, तो i का गुणांक जो रहेगा वो हमारे पास ई एक्स की वैल्यू रहेगी। तो i का गुणांक हमारे पास है एक्स जेड क्यू, कॉमा जो j का गुणांक रहेगा वो हमारे पास रहेगा ई वाई का गुणांक और वो रहेगा माइनस का 2x स्क्वायर वाई और z, और साथ में हमारे पास है ई जेड जो कि k का गुणांक होना चाहिए, जो कि हमारे पास है 2y जेड की पावर 4। ये हमारे पास गुणांक है। तो आप सिंपली ई एक्स की वैल्यू, ई वाई की वैल्यू और ई जेड की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो मैं इनको सबको रख देता हूँ। तो हमें मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, वैल्यू ऑफ ई एक्स। तो वैल्यू ऑफ ई एक्स हमारे पास है एक्स जेड क्यू प्लस डेल अपॉन में डेल वाई, ठीक है, और जे का गुणांक जो है या ई वाई की जो वैल्यू है माइनस का 2x स्क्वायर वाई जेड हमारे पास है, प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, और जो ई जेड की वैल्यू है वो है 2y जेड की पावर 4। अब आप सिंपल इसका आउटलाइन कर लीजिए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई की जो वैल्यू मिलेगी इसमें एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक रहेगा, और जेड क्या रहेगा कांस्टेंट, उसको लिख देंगे जेड क्यू, प्लस इसमें वाई के सापेक्ष करेंगे तो रहेगा हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर और z, और प्लस का इसमें z के सापेक्ष करेंगे तो रहेगा 8 एंड y एंड z की पावर 3। अब आपको वैल्यू निकालनी है डाइवर्जेंस ऑफ E एट 1, 2 एंड 3। इट मीन्स दैट यहाँ पर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 रखनी है। तो z की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस का 2, x की वैल्यू 1 का स्क्वायर, z की वैल्यू 3 प्लस 8, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से कि डाइवर्जेंस ऑफ E की जो वैल्यू है एट ए पॉइंट 1, 2 एंड 3 ये आएगा 27। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 तो 6 और प्लस का 8 गुणा 2 गुणा 3 का स्क्वायर 27, 27 दूनी 54 और 54 गुणा 8 432। तो आप लिखोगे 432, आप इनको जोड़ लोगे तो सिंपल आपके पास जो डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू है एट ए पॉइंट 1, 2 और 3 आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो आप इसमें से 6 घटा दीजिए इसमें से, तो 23 और 432 और 23 453। तो 453 आपके पास क्या जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना, जिसमें डाइवर्जेंस ही हो और हम डाइवर्जेंस की वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसके बाद हम सिद्ध करना चाहेंगे डाइवर्जेंस ग्रेडियंट 1/r और डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ln r की वैल्यू को सिद्ध करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश, सिद्ध कीजिए कि सदिश आर वेक्टर जो है वो हमारे पास है आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड के लिए सिद्ध कीजिए कि आर वेक्टर है। तब पहला है डाइवर्जेंस ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू आपके पास 0 हो गया हमेशा। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको देखो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले आप जो पीछे से इसको सोल्व करेंगे तो ग्रेडियंट 1/r है, तो पहले आप ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू निकालोगे और जो वैल्यू आएगी उसका फिर आप डाइवर्जेंस निकालोगे और फिर देखोगे वो वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप इसका
सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको दिया गया है कि r की जो वैल्यू है वो है i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। ठीक है, आप यहाँ पर r मोड निकालेंगे। रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट जो है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी को निकाला जाता है और यहाँ पर हमें ये वेक्टर दे रखी है, इसलिए वेक्टर को हम स्केलर में कैसे बदल सकते हैं, केवल इसके परिणाम को लेकर। तो यहाँ पर हम इसका परिणाम लेंगे तो ये रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और इसका आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। आपको केवल क्या निकालना है ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है ना, आपको केवल क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। तो आप इसमें ग्रेडियंट निकाल लेंगे। उससे भी सरल तरीका और रह देखो आपके पास, यहाँ पर आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आपके पास है डाइवर्जेंस और फिर आपके पास है ग्रेडियंट और 1/r। तो यहाँ पर डेल डॉट डेल है आपके पास, आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल स्क्वायर और 1/r भी लिख सकते हो। ये आपके पास सबसे सरलतम उपाय है और सबसे सरल पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आप क्वेश्चन में ऐसे ओब्लिक भी डाल सकते हो कि अथवा आपके पास ऐसे दे रखा हो कि डेल स्क्वायर और 1/r की वैल्यू को आपको 0 प्रूव करना है, तो भी आप इसी क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो यहाँ पर हम इसको इस मेथड से लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप डेल स्क्वायर के बाद 1/r स्क्वायर को रख दीजिएगा। तो अपन लिखेंगे इस तरह से, तो अपन लिखेंगे कि डेल स्क्वायर और 1/r जो है इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर और 1/r की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इस तरह से आएगा। और साथ में हमारे पास जो डेल स्क्वायर है उसकी वैल्यू रख देंगे। तो डेल स्क्वायर की जो वैल्यू है होती है हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर और साथ में हमारे पास आएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 हमारे पास वैल्यू आती। ठीक, ये वैल्यू हमारे पास आती है। इसमें हम एक एक कंपोनेंट को अलग अलग सोल्व करेंगे, एक एक कंपोनेंट को हम अलग अलग सोल्व करना चाहेंगे। तो ये वैल्यू है डेल स्क्वायर और 1/r की। ठीक है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसका लेंगे फर्स्ट पार्ट। तो आप लिखोगे टेकिंग फर्स्ट टर्म्स, तो आपको मिलेगा देखो डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 ये आती है। ठीक है, इसको आप ऊपर ले जाइएगा, इसको आप कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो आपको मिलेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। अब इसका आप एक बार अवकलन कर दीजिएगा। तो हमारे पास ये इस तरह रहेगा डेल अपॉन में डेल एक्स और डेल अपॉन में डेल एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 इस तरह से। इसका आप अवकलन करोगे तो ये मिलेगा आपको डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल एक्स तो देखो हिम्मत लगाओ और सॉल्व करो। पहले हम इसका करेंगे, तो आप इसका करेंगे तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर पावर आएगी 1/2 आगे आ जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 हो जाएगा। इनटू आपके पास एक्स स्क्वायर और करोगे तो ये रहेगा 2x हो गया है। 2 से आप 2 को कैंसिल कर देंगे और आपके पास फाइनली बचेगा डेल अपॉन में डेल एक्स और ये रहेगा आपके पास -x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2। एक बार और इसका अवकलन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अब अवकलन होगा तो यहाँ पर रहेगा फर्स्ट फंक्शन और ये रहेगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का आप कर दीजिएगा तो ये रहेगा हमारे पास पावर जो है माइनस का 3/2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2 रहेगा और प्लस में फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 रहेगा। एक चीज़ और 2x का और रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना रहेगा 2x रहेगा। अब देखिए फर्स्ट का करेंगे तो -1 और सेकंड एज इट इज़ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 रहेगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से देखो 2 से आपके पास 2 कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा 3x स्क्वायर और इस पूरी पावर को आप नीचे ले जाएगा तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 एंड प्लस, ये प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस और ये रहेगा हमारे पास इसको नीचे ले जाओ तो 1 ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसको और सोल्व करेंगे तो देखो ये आर की वैल्यू है 1/2 आर की वैल्यू, तो आर की पावर कितनी जाएगी 5। तो यहाँ पर रहेगा 3x स्क्वायर बटे में आर की पावर 5 -1 आर की पावर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर पावर 3/2 इसीलिए। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई है। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, ये आ गई है डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर और 1/r की जो वैल्यू आई है वो आई है 3x स्क्वायर अपॉन में r की पावर 5 -1/r की पावर 3 आई। इसको आप इक्वेशन देंगे 3 नंबर और इसी प्रकार हम औरों की वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार हम निकालेंगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और 1/r की जो वैल्यू मिलेगी, देखो यहाँ पर x था तो यहाँ पर केवल x यहाँ पर आ रहा है, बाकी r तो r लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा 3y स्क्वायर अपॉन में r की पावर 5 -1/r क्यूब, इक्वेशन नंबर 4। और ऐसे ही हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर और 1/r इज इक्वल टू 3z स्क्वायर अपॉन r की पावर 5 -1/r क्यूब, समीकरण नंबर 5 हमें मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 3, 4, 5 को समीकरण नंबर आपको रखना है इस 2 में, इस समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो आपके पास डेल अपॉन इसकी वैल्यू, डेल अपॉन इसकी वैल्यू, डेल अपॉन इसकी वैल्यू आ चुकी है। आप सिंपल इसमें रख दीजिएगा। समीकरण नंबर 3, 4, 5 को समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 3, 4 व 5 को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर और 1/r। पहले x की वैल्यू लिखेंगे 3x स्क्वायर बटे में r की पावर 5 -1/r की पावर क्यूब, ये x की वैल्यू आ गई। y की लिखेंगे तो 3y स्क्वायर बटे में r की पावर 5 -1/r क्यूब। फिर इसी प्रकार z की वैल्यू लिखेंगे 3z स्क्वायर बटे में r की पावर 5 -1/r क्यूब, ये आ गया। अब इसको और सरल कर लेंगे अपन। तो डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू, ये आपके पास मिलेगा देखो -1/r क्यूब, -1/r क्यूब और -1/r क्यूब कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार लिख लेंगे। आगे वाले को पहले आगे, तो यहाँ पर देखो 3/r5, 3/r5, 3/r5 कॉमन ले लीजिए, 3/r की पावर 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, आगे बचेगा वाई स्क्वायर और आगे बचेगा जेड स्क्वायर, माइनस ये 1, ये 2 और ये 3 टाइम है, तो आप लिखोगे 3/r की पावर 3 लिखोगे। ये देखिए ये r की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2/2, तो ये हाफ है वो तो
आर हो जाएगा, और ये 2 है तो ऊपर पावर आ जाएगी। तो आपके पास मिलेगा डेल स्क्वायर 1/r की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 3r² बटे में r की पावर 5 माइनस 3 बटे में r की पावर 3। ये कट जाएगा और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 3, तो मिलेगा 3/r³ माइनस 3/r³। ये आपको दिख रहा है कि वैल्यू कितनी आएगी, डेल स्क्वायर 1/r की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज ऑलवेज 0। आप यहाँ पर आप कोई सी भी सदिश ले सकते हैं, कोई सी भी सदिश, तो हर सदिश के लिए आपके पास ये वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी, 0। आप इसको एक प्रमेय की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्रमेय है कि डाइवर्जेंस ग्रेडियंट 1/r इक्वल टू हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, तो आज की क्लास में हमने ग्रेडियंट के ऊपर क्या किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं, और अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे कर्ल के ऊपर, जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।